नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नौकरशाही के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। नौकरशाही के अनेक दोष होते हैं जिनको हम दो भागों में प्रथम भाग आज अध्ययन करेंगे और द्वितीय भाग कल अध्ययन करेंगे। कुछ विद्वानों ने नौकरशाही पद्धति की कड़ी आलोचना की है। वैसे तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग ही बहुधा घृणा अथवा तिरस्कार के साथ किया जाता है। नौकरशाही के आलोचकों में रैमजे म्योर तथा लॉर्ड हेवार्ड का नाम विशेष उल्लेखनीय है। लॉर्ड हेवार्ड ने सन 1929 में प्रकाशित अपनी नवीन निरंकुशता न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि वे ऐसी शक्तियां हथियाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो यथार्थ में व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। रैमजे म्योर ने नौकरशाही पर यह लांछन लगाया है कि नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो कि एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु जब ये स्वामी या मालिक बन जाती है तो घातक सिद्ध होती है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारियों के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रताओं को संकट में डाल देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति हुबर का मत था कि नौकरशाही में प्राप्त स्वस्थिरता, स्वविस्तार और अधिक शक्ति की मांग तीन ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। कहा जाता है कि नौकरशाही कतिपय लोकप्रिय मांगों के प्रति अनुत्तरदायी होती है। नौकरशाही में शक्ति की भूख होती है और धीरे धीरे नीति निर्माण के कार्य पर हावी होती जा रही है। नौकरशाही की आलोचना करते समय जिन दोषों का उल्लेख किया जाता है वो प्रमुख इस प्रकार है। जन साधारण के मांगों की उपेक्षा। नौकरशाही यह मानकर चलती है कि वह लोक हित की संरक्षक हैं और उसी के द्वारा जनहित की सही व्याख्या की जा सकती है। यदि लोकमत जनहित के विरुद्ध है तो नौकरशाही उसकी उपेक्षा करने में आगे पीछे नहीं देखती हैं, किंतु नौकरशाह किसी की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने विवेक अनुसार कार्य करते हैं। इससे जन साधारण की मांगों तथा इच्छाओं की उपेक्षाएं होती हैं। लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। नौकरशाही का एक दोष ये बताया जाता है कि इसके कार्यों में पर्याप्त विलंब होता है। नौकरशाही के कार्य नियत प्रकृति के होते हैं। अधिकारी प्रक्रियाओं की औपचारिकताओं में विश्वास करते हुए कठोरता के साथ नियमों और विनियमों का पालन करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कार्य की संपन्नता में बाधा पहुंचती है। नौकरशाही प्रक्रिया की औपचारिकताओं को अपना उद्देश्य बना लेती हैं, जबकि वे जनता की सेवा के लिए माध्यम मात्र हैं। वाल्टर बेजहार्ट ने इस दोष के बारे में लिखते हुए कहा है कि यह एक अनिवार्य दोष है कि नौकरशाही अधिकारी परिणामों की अपेक्षा नियमित कार्यविधि की अधिक प्रभाव करते हैं। बर्क ने नौकरशाही अधिकारियों पर व्यंग करते हुए कहा है कि वे कार्य की विषय वस्तु अथवा सार को कार्य के स्वरूप की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसका नतीजा यह होता है कि वे कपड़ा तो काटते हैं परंतु उन्हें शरीर का पता नहीं होता। तीसरी कमी या दोष है शक्ति प्रेम, द लस्ट ऑफ पावर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौकरशाह व्यक्ति शक्ति के भूखे होते हैं। विभिन्न विभागों के नौकरशाह शक्ति के संघर्ष में रत रहने के कारण लोकहित को भुला देते हैं। स्थायी सिविल सेवा के सदस्य लोकतंत्र के नाम पर विभागों की शक्ति में निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं और मंत्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नाम पर उन्होंने सारी शक्तियां स्वयं के हाथों में केंद्रित कर ली हैं। चौथा कमी या चौथी दोष है विभागीकरण या साम्राज्य रचना, डिपार्टमेंटलिज्म और एम्पायर बिल्डिंग। नौकरशाही के कारण सरकार के कार्य पृथक पृथक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। ये पृथक खंड बिना
समुचित पारस्परिक संबंधों के अपने अपने उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। इन इकाइयों में अपने आप को स्वतंत्र तथा पृथक इकाइयां मानने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती हैं। वे यह भूल जाते हैं कि वे किसी बड़े समग्र के केवल अंग मात्र हैं। वे अपने ही छोटे अधिकार क्षेत्र को अपनी अंतिम सीमा मानने लगते हैं। इस प्रकार नौकरशाही में विभागीकरण या साम्राज्य रचना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। पांचवी कमी या पांचवा दोष है, नौकरशाही की प्रवृत्ति अनुदारवादी होती है। नौकरशाही की प्रवृत्ति रूढ़िवादी होती है और वे यथास्थितिवाद के समर्थक होते हैं। वे नवीनता और परिवर्तन के प्रति प्राय विरोधी भावना रखते हैं। बर्ट्रैंड रसेल लिखते हैं कि नौकरशाही में प्रत्येक स्थल पर एक निषेधात्मक मनोविज्ञान को, जिसका झुकाव निरंतर निषेधों की ओर रहता है, विकसित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्षों तक एक ही प्रकार का काम यंत्रवत करने से उसकी मानसिक प्रवृत्ति एक ढांचे में बन जाती है। वे हर नई चीज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सपोर्ट ऑफ कंजर्विज्म, अनुदार की वाद की प्रवृत्ति नौकरशाही की एक प्रमुख दोष है। इस अध्याय को हम कल आगे पढ़ेंगे।